हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक चुंबन कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक लड़की एक छोटे बच्चे को चूमती है और वह एक असाधारण पुरुष में बदल जाता है, जिसके अंदर ऐसी भयानक शक्तियां होती हैं जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे पूरी तरह जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह साम्राज्य की सबसे कुलीन राजकुमारी है। राक्षस कुल के विशाल आक्रमण का सामना करते हुए भी उसने भागने का रास्ता नहीं चुना। ठीक उसी समय जानवरों की सेना शहर के दरवाजों पर खड़ी है। उनका लक्ष्य सिर्फ शहर पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ राजकुमारी और अन्य महिलाओं को सिर्फ अपने प्रजनन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि न तो राजा नायक मौजूद हैं और न ही महापुरोहित। राज्य के अंदर केवल कुछ ही सैनिक अपनी जगह पर डटे हुए हैं। रक्षा पंक्ति तेजी से टूट गई। दुष्ट जादूगर के हमले के सामने कई सैनिक वहीं विस्फोट में उड़कर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बन गए। वे बहुत जल्द ही शाही नगर में प्रवेश कर गए। बाकी सभी सैनिक कैथेड्रल की ओर बढ़ गए। वही उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति है। भीड़ के बीच में क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाया और एक सैनिक का पैर पकड़ लिया। वह मुझे अपने पैर से छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी लाल बालों वाली एक लड़की मुझे अपने साथ ले गई। उसने एक रूमाल से मेरे आंसू पोंछे और मुझे दिलासा दिया कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय राजकुमारी हमारी ओर आई और हमारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमारी ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूं कि वह लड़की अपने देश को बचा सके, क्योंकि उसने एक बार उस लड़की के पिता को एक कहानी सुनाते हुए सुना था। इस राज्य में कहीं एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर को कैद करके रखा गया है। लाल बालों वाली लड़की को अपने पिता की बातें याद आने लगीं। महापुरोहित ने उसे एक गुप्त मंत्र सिखाया था, वह आत्मा जो मुहर तोड़ सकती है। अगर एक बार उस लड़के पर लागू की जाए तो उसके अंदर कैद प्राचीन महाजादूगर पुनर्जीवित हो उठेगा। लेकिन मुहर तोड़ने के लिए जरूरी शर्त है, एक कुंवारी का पवित्र चुंबन अर्पित किया जाए। लाल बालों वाली लड़की ने कहा, पिताजी तो मुझे बार बार डांटते भी थे। तो यांग जी, तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी शादी करने की अनुमति नहीं है, तुम्हें कुंवारी ही रहना होगा। यांग जी बोली, क्या? ठीक उसी पल वह मजबूत दरवाजा एक झटके में नष्ट हो गया। दुष्ट जादूगर ने देखा कि राजकुमारी बेहद सुंदर है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मानो उसी क्षण उसे खत्म कर देना चाहता हो। यांगजी राजकुमारी के सामने खड़ी हो गई। फिर भी उसके पीछे के मंत्री निर्णायक समय पर पक्ष बदल गए। दुश्मन के सामने घुटने टेक कर उन्होंने उम्मीद की कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि यह अचानक हमला सफल हुआ सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि जानकारी भी उन्होंने ही दी थी। यहां तक कि उन्होंने आजीवन निष्ठा की शपथ भी ले ली। यह सुनकर दुष्ट जादूगर ने उन्हें इनाम देने का फैसला किया। उसने उंगलियां चटकाईं। एक विशालकाय दानव ने सिर्फ अपने पैर से उन्हें कुचलकर छपटा कर दिया। ऐसे भयानक दानव का सामना करते हुए सैनिक बहुत जल्दी बड़ी संख्या में मारे गए या घायल हो गए। तभी एक विशालकाय दानव ने अपनी गदा घुमाकर हम पर हमला किया। मैंने खतरा भांप लिया। मैंने यांगजी को दूर धकेल दिया, लेकिन मैं खुद एक उड़ते हुए पत्थर से घायल हो गया। यांगजी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन मैं लगभग मौत के कगार पर था। लगता है पूरा विनाश अब सामने है। यांगजी ने मुहर तोड़ने का फैसला किया। यांगजी बोली, मैं बहुत घबराई हुई हूं, यह मेरा पहली बार है। यांगजी बोली, मेरा नाम सुनो, सौंदर्य की प्रिय देवी इनोमाडा के नाम पर। यह कहकर उसने अपने होंठ मेरे होंठों से मिलाकर मुझे चूमा और मेरे शरीर से एक तरह की अशुभ आभा निकल रही थी। यांगजी चौंक उठी। इस दुष्ट शक्ति ने सभी को सतर्क कर दिया। मेरा शरीर बदलने लगा। यांगजी ने देखा कि उसके सामने 8 पैक एब्स वाला एक पूरी तरह नग्न व्यक्ति धूप सेंक रहा है। वह दुष्ट जादूगर उस व्यक्ति को इस तरह दिखावा करते हुए देखकर घूरता रह गया। फिर उसने 2 राक्षसों को आदेश दिया कि वे अपनी गदा से मुझ पर हमला करें। अब मैं नहीं रहा। मैं एक अलग इंसान बन चुका था। मैंने अपने सामने हाथ बढ़ाया और वे दोनों 2 टुकड़ों में बंट गए। ये देखकर दुष्ट जादूगर अविश्वास में पड़ गया। उसने कहा, ये तो केवल कुछ उच्च स्तरीय जादूगर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सहजता से उस जादू का उपयोग किया जो सृष्टि के बहुत पहले खो गया था। इससे दुष्ट जादूगर बुरी तरह डर गया। पास खड़े मंत्री ने भी मुझे पहचान लिया। वह बोला, यही वह व्यक्ति है जो 15 साल पहले लगभग डार्क शू, वह जादूगर जो दुनियाओं को नष्ट कर देता है। राजकुमारी के चेहरे पर भी गहरा आश्चर्य छा गया। उसी समय मंत्री ने कठोर स्वर में आदेश दिया। उसने मुझसे कहा, महारानी की रक्षा कीजिए और उस दुष्ट जादूगर से उन्हें बचाइए। लेकिन मैंने कहा, मैं सिर्फ लाल बालों वाली लड़की की ही रक्षा करूंगा। बाकी लोगों के जीवन और मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसी पल मुझे यांगजी की आलोचना का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पास खड़ा दुष्ट जादूगर अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने सभी राक्षसों को मुझ पर हमला करने का आदेश दे दिया। तू नरक में जा, कहकर मैंने उन्हें खत्म कर दिया। पल भर में उसके जादुई जानवर पूरी तरह नष्ट हो गए। महारानी ये देखकर बोली, ये एक महान जादूगर की शक्ति है। ये देखकर जादू करके मुंह में गोटियां आ गई। जादूगर ने मेरे खिलाफ अपना सबसे शक्तिशाली जादुई हमला इस्तेमाल करने का फैसला किया। सभी दिशाओं से बिजली आकर गिरजाघर पर गिरी। एक झलक बिजली ने मुझे पल भर में जलाकर काले कोयले के ढेर में बदल दिया। दुष्ट जादूगर ने तो लकड़ी की छड़ी से भी वार किया। जादूगर को लगा कि जीत पहले ही पक्की हो चुकी है। वार के दौरान मेरे शरीर पर लगा काला कोयला झड़ने लगा। दरअसल मैं उसके सामने पूरी तरह सही सलामत खड़ा था। ये सब देखकर जादू करके गांठ फट गई। मैंने देखा कि मेरे सुंदर चेहरे पर एक हल्का सा खरोंच आ गया था। मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए सबसे भयानक जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं एक मंत्र पढ़ने लगा।
झांझा दो, झांझा दो। शिगू रोनो रोनो शिगू। और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने उसे भस्म कर दिया। दुष्ट जादूगर को हराने के बाद राजकुमारी ने मेरे प्रति अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं सीधे उस लड़की की ओर बढ़ गया। मैंने कहा, मैं यांगजी की तारीफ पाना चाहता हूं। जब यांगजी ये सोचने लगी कि मुझे कैसे इनाम दिया जाए, अचानक मैं इतनी तेजी से वहां से बाहर निकल गया कि कोई मुझे देख भी नहीं पाया। मुझे बाहर आकर ढूंढा जाने लगा क्योंकि मैं कोई अजीब हरकत न करूं। ये सुनिश्चित करने के लिए यांगजी मेरे पीछे पीछे आई। जब यांगजी मुझसे ये पूछने आई कि क्या मैं वही छोटा लड़का हूं जो कभी था, तभी मैंने अचानक उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, ये साबित करने के लिए कि मैं और वह छोटा लड़का एक ही इंसान है। जब मैंने यांगजी को चूमा तो मेरा शरीर अचानक बदलने लगा। ये देखकर यांगजी डर गई और मैं फिर से उसी छोटे लड़के में बदल गया। किसी को सील करने की मूल विधि चुंबन के द्वारा भी की जा सकती है। और फिर दुनिया के दूसरे छोर पर लुसियन के शरीर के भीतर सील किए गए दुष्ट जादूगर डार्कशू की खबर उसके पूर्व अधीनस्थों 4 स्वर्गीय राजाओं का ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए हाइड्रा को भेजा। स्थिति का पता लगाने के लिए आह्वान मंत्र का उपयोग किया गया और ठीक उसी पल शहर के ऊपर आसमान में घने काले बादल छाने लगे। ग्रैंड प्रीस्ट गहराई से चिंतित हो गया, क्योंकि वह काला बादल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि वह जादू से उत्पन्न हुआ था। महापुरोहित ने राजा को इस घटना के बारे में बताया। ठीक उसी समय जब राजा और उनके मंत्री बचाव के उपायों पर चर्चा कर रहे थे, तब तक शहर बहुत पहले ही एक भयानक कसाई खाने में बदल चुका था, जहां हाइड्रा का आतंक फैल चुका था। ऐसे भयानक राक्षस का सामना करते हुए मंत्रियों का मानना था कि केवल राक्षसों को बुलाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सब लोग कह रहे थे कि केवल मैं ही इस संकट को दूर कर सकता हूं, और इसीलिए शर्म से लाल होकर यांगजी ने मुझे चूमा और उस मोहर को तोड़ दिया। मैं वापस आ गया हूं, हा हा हा। फिर भी मंत्रियों का रवैया अब भी घमंडी और तिरस्कारपूर्ण बना रहा। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उन्हें बचाऊं, लेकिन मैंने उन्हें सीधे मना कर दिया। आखिरकार मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसके भाग्य में पूरी दुनिया पर राज करना लिखा है। मैं भला उनके आदेश कैसे मान सकता हूं? मैंने अपने रूपांतरण के बाद यह कहा कि जिस महापुरोहित ने मुझे कैद किया था, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। जब मंत्रियों ने मेरा यह घमंडी और उद्दंड व्यवहार देखा तो उन्होंने सैनिकों को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, लेकिन मैंने वॉल ऑफ फायर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। इस दुष्ट आभा ने पूरे शहर को भी प्रभावित किया। बाहर के 9 सांप डर के मारे कांपने लगे। इस बीच मैं एक मंत्र का जाप कर रहा था और ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन योंगजी ने मुझे रोक दिया। आखिर वह चुपचाप खड़ी होकर कैसे देख सकती थी अपने ही पिता को मरते हुए? फिर भी मैं ये करने पर अड़ा रहा, क्योंकि महापुरोहित मेरा कट्टर शत्रु है और यही दुनिया को जीतने की दिशा में मेरा पहला कदम था। मर जा बूढ़े यामेते जवारुडो। इन शब्दों को कहते ही मैंने पादरी पर लाइटनिंग 5 हिप हमला कर दिया। फिर भी महायाजक पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह समझ में आया कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे देवताओं का संरक्षण मिलता है। वह हर प्रकार के जादू का सामना करने में सक्षम होता है। ईश्वर की सुरक्षा में पूर्ण रक्षा। ऐसी स्थिति में सामने से लड़ाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ग्रैंड हाई प्रीस्ट कभी एक योद्धा सन्यासी रह चुके थे। बॉक्सिंग में उनकी महारत 120वें डैन तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उनके पास असीम सहन शक्ति भी थी। लेकिन इसके बजाय मैंने सीधे अपनी ही कलाई काट ली, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि महल के नीचे कुछ मौजूद है। फिर मैंने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति है, ठीक वैसे ही जैसे 15 साल पहले उस महान युद्ध में कोलोसस का इस्तेमाल किया गया था। मैंने अपने ही खून से एक जादुई घेरा बनाया। तुरंत ही जमीन के नीचे से एक विशाल आकृति बाहर निकल आई। 10,000 टन वजनी पत्थर की मूर्ति धरती को चीर कर बाहर आ गई। मैंने तुरंत उस मूर्ति को महायाजक पर हमला करने का आदेश दिया। उसी समय समनर 9 सांपों के साथ अंदर आ धमका और वह पत्थर की मूर्ति और 9 सिर वाले सांप के साथ युद्ध शुरू हो गया। यहां तक कि उसने दक्षु को भी उकसाया, यह दावा करते हुए कि वही असली जादूगर है जो दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, और हाइड्रा को हमला करने का आदेश दिया। ऐसी उकसाहट के जवाब में मैंने सीधे उसे एक जोरदार घूंसा मारा और अपना सबसे शक्तिशाली जादू इस्तेमाल किया। हड्डियां चूर चूर होकर धूल बन गईं और राख में बदल गईं। समनर को खत्म करने के बाद मेरा अगला लक्ष्य ग्रैंड प्रीस्ट था। जैसे ही पत्थर की मूर्ति ने महायाजक पर हमला किया, तभी यांगजी मेरे पास आकर रोने लगी और अपने पिता को बचाने की गुहार करने लगी, और मेरे लूसियन को वापस कर दो, क्योंकि वह जिस लूसियन को जानती थी वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने लूसियन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। हम एक ही आत्मा के 2 पहलू हैं। अगर लूसियन मर जाता है तो मेरा भी वही अंजाम होगा। मैंने यांगजी से कहा, लूसियन तुम्हें जितना प्यार करता है मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन यांगजी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यह साबित करने के लिए कि मैं ही असली लूसियन हूं। मैंने यांगजी को चूमा और स्वेच्छा से खुद को सील कर लिया। मैं फिर से पहले वाले छोटे बच्चे में लौट आया। यांगजी ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, लूसी चान,